चुके हैं। वेपर प्रेशर आज पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म, फिर हेनरीज लॉ पढ़ा, और हेनरीज लॉ में देखिए हम लोग क्या बोले, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, या कह सकते हैं ना प्रेशर ऑफ द गैस ना। तो वहाँ एस बराबर के पी पढ़े, फिर पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पी गैस बराबर क्या पढ़े थे यहाँ पे ना, दो चीज पढ़े थे अपन, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, तो एस बराबर के पी, और सेकेंड क्या पढ़े बोलो, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पी गैस बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के एच लेंगे, के एच इंटू क्या कर देंगे, एक्स गैस कर देंगे। तो यहाँ से पी गैस बराबर हेनरीज कांस्टेंट है के एच, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन गैस बटे एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा। और फिर आपको बताए थे जो मोल सॉल्वेंट का होगा वो गैस के तुलना में बहुत ज्यादा होगा, तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं पी गैस इक्वल टू के एच इंटू एन गैस बटे एन सॉल्वेंट। और जब हम लोग इस दोनों के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये जो आपका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, जिसमें स्लोप जो होगा वो क्या होगा बाबू, के एच होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेपर प्रेशर। नया टॉपिक आपका क्या है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को जानने से पहले समझिए कि आखिर वेपर प्रेशर होता क्या है। इसके लिए हम सिंपल एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं। हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर को क्या किया, इस तरह कवर कर दिया। अब नीचे हमने क्या लिया, लिक्विड लिया। ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है। दिक्कत, अब क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका प्लस 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 प्लस, ये आप देख सकते हो। और सिंपल क्या किया, यहां से हमने क्या किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। टेम्परेचर दिया, ये क्या है आपका लिक्विड, ये क्या है आपका वेपर। लिक्विड और वेपर क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड और वेपर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तब जो प्रेशर आपका वेपर लगाएगा किस पे, लिक्विड पे, वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। समझिएगा ध्यान से। ये लिक्विड है, लिक्विड को अपन क्या किए, टेम्परेचर दिए। तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, पहले लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट तक आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट तक आने के बाद वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो यहां से क्या होगा, ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये ऊपर में प्लस साइन किसको इंडिकेट कर रहा, वेपर में। मगर थोड़े वेपर के कन्वर्ट होने से नहीं होगा, क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। वो दोनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो। मतलब रेट ऑफ कन्वर्ट ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एंड वेपर इनटू लिक्विड आर सेम, और देन दैट टाइम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्या, वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर ओवर द लिक्विड। ध्यान दीजिएगा। तो जब आपको सिंपल बोले एक लिक्विड है, ये आपका क्या होगा, उसको हीट देते हैं, हीट देने से लिक्विड क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। चूंकि कंटेनर क्या है, क्लोज, ये अपर सरफेस पे आ जाएगा, आएगा ना। और फिर पता है जब क्लोज कंटेनर है बाबू, तो ये क्या होगा, कंडेंस होगा और पुनः ये फिर लिक्विड में गिरेगा। मतलब यहाँ से ऊपर वेपर बन के जाएगा, ऊपर में कंडेंस होके नीचे गिरेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको जो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने का रेट और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट दोनों क्या हो, बराबर हो। तब जो आपका प्रेशर एग्जर्ट होता है लिक्विड के ऊपर, वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। समझिएगा ध्यान से। कब, जब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना है ना, वेपर और लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो रेट होगा वो क्या हो, बराबर हो।
कहने का मतलब कह सकते हैं व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर, है ना, इन इक्विलिब्रियम देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो कह सकते हैं बच्चे इसको, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, वेपर में, वेपर किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में, ऐसा तो आएगा क्योंकि क्लोज कंटेनर है। यदि जैसे सिंपल अपन पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से वेपर में कन्वर्ट होगा, चूंकि वहाँ ऊपर में ढक्कन लगा हुआ, फिर क्या होगा, वहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो ये रेट जब क्या हो, ये रेट जो है आपका क्या हो, बराबर हो, मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, वेपर में, वेपर किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड, तब जो प्रेशर एक्सर्ट करता है कौन, वेपर किस में, ओवर द लिक्विड, वो क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं व्हेन liquid and vapor are at equilibrium then pressure exerted by vapor over the liquid called vapor pressure। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए एट गिवन टेम्परेचर, जो कुछ टेम्परेचर होगा फिक्स है ना, एट गिवन टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, एट गिवन टेम्परेचर व्हेन लिक्विड एंड वेपर, है ना, आर एट इक्विलिब्रियम, दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, है ना, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, तब जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। जब लिक्विड और वेपर दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, समझ में आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम 11th में पढ़े होंगे, ठीक, तब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके द्वारा, वेपर के द्वारा डाउनवर्ड, वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करता है। अब ध्यान दीजिएगा, किस किस फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करता है। तो मेनली 4 फैक्टर्स होंगे जिसमें आपका वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। एक सिंपल सा फोटो बनाएंगे, उससे सभी फैक्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने सिंपल पहले वाला ही फोटो को बनाया, ध्यान दीजिए, फिर हम लोग एक एक केस को पढ़ेंगे। ये अपन क्या किए, टेम्परेचर दिया बाबू, क्योंकि अपने को थ्योरी भी लिखना है यदि बोर्ड में, तो याद तो रहना चाहिए किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, है ना। टेम्परेचर दिया, एकदम आसान से सोचिएगा, वेपर बनेगा, वेपर बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या कंडीशन हो, तो ध्यान देना। यदि यहाँ इस लिक्विड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत जोर से पकड़े हुए है, एक जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का या कोई भी लिक्विड का, दूसरे मॉलिक्यूल्स को जोर से पकड़े हुए है, और नीचे से अपन हीट देंगे तो क्या ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जल्दी जाएगा, क्या नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब इसके बीच जो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही वीक। मान लीजिए सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडर वॉल टाइप का, या बहुत आसान, यहां से क्या किया अपन, हिट दिए, तुरंत में क्या हुआ, ये ऊपर जाना शुरू कर दिया, और ये ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, तभी तो वो प्रेशर लगाएगा नीचे। अब यहां से लिक्विड जब तक वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तब तक प्रेशर कहां से एक्सर्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि लिक्विड के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को यदि लिक्विड जोर से पकड़ के रखेगा, तो आप जो टेम्परेचर नीचे दोगे वो कब टूटेगा, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब। इसका मतलब आपका क्या होगा, लेट से बॉन्ड टूटेगा, लेट से वेपर का फॉर्मेशन होगा, तो कम वेपर ऊपर जाएंगे, और यदि कम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर भी कम लगाएंगे, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सिंपल कहने का मतलब, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, हीट देंगे तो जल्दी ऊपर, कम मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टूटेंगे, कम ही कहां पहुंचेंगे, ऊपर पहुंचेंगे, और ऊपर से प्रेशर कम ही लगाएंगे। तो यहां से पता चला
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यदि नीचे में ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जोर से पकड़े हुए, टांग जोर से खींच रहा है, क्या ऊपर जाएगा? क्या नहीं जाएगा। यदि टांग आराम से खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक, एक तो फैक्टर ये हुआ। तो इससे क्या पता चला, यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बहुत ध्यान देना, यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे एक काम करते हैं, एक एक करके फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहां से सबसे पहला हो गया आपका नेचर ऑफ, या टॉपिक डाल लेते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर बाबू, किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पहला हम लोग पढ़े कौन सा, नेचर ऑफ लिक्विड। पहला क्या पढ़ रहे हैं बोलो, नेचर ऑफ लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, यदि ये लिक्विड है, ये ज्यादा विस्कस होगा। ज्यादा विस्कस का मतलब इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप नीचे से टेम्परेचर भी दीजिएगा तो ये जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। और यदि वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो प्रेशर भी क्या लगाएगा, कम लगाएगा। समझिएगा। तो इसके लिए इसका क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, कमजोर। ये देखो, ये आसान से पकड़े हुए, ये आसान से, ये आसान से, तुरंत से टेम्परेचर दिए, ये बॉन्ड क्या हुआ, टक टूट गया। और ये धीरे से टक 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 कहाँ पहुंच गया, ऊपर। ये भी टक 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 कहाँ पहुंच गया, ऊपर। ये भी देखो, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, टक बॉन्ड टूटा। ये भी धीरे धीरे कहाँ से पहुंच गया, ऊपर। ये भी धीरे से कहाँ पहुंच गया, ऊपर। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू ज्यादा होगा तो क्या यहाँ से जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, क्या वो वेपर के फॉर्म में ऊपर पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा। यदि ऊपर नहीं पहुंचेगा तो क्या इक्विलिब्रियम पे आएगा, क्या नहीं आएगा। तो क्या वह वेपर प्रेशर लगाएगा, क्या कम लगाएगा। क्लियर। तो पहला क्या हो गया, नेचर ऑफ लिक्विड। तो यहां से लिखेंगे, इफ लिक्विड हैव लेस इंटर molecular force of attraction, if liquid have less intermolecular force of attraction, यदि लिक्विड के पास जो मोलिक्यूल्स होंगे उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये जल्दी कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। मतलब जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, वोलाटाइल। कोई बोलेगा वोलाटाइल सब्सटेंस किसको कहते हैं, विच कैन कन्वर्टेड इनटू वेपर। ध्यान दीजिएगा, इफ लिक्विड हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन इट इज मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल किसको कहेंगे बोलो, विच कन्वर्ट इनटू वेपर। ध्यान देना, क्या बोले, इफ लिक्विड हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन इट इज मोर वोलाटाइल। ये ज्यादा वोलाटाइल होगा बाबू। और यदि ये ज्यादा वोलाटाइल होगा मतलब ये वेपर में जल्दी पहुंचेगा। देन बोलो, देन इट्स escaping tendency is more, therefore vapor pressure is more। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, नेचर ऑफ लिक्विड। तो क्या बोले, यदि इफ लिक्विड हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि लिक्विड के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कमजोर हो, तो क्या होगा, देन इट इज मोर वोलाटाइल। तब ये वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होगा।
क्यों? क्योंकि इसका स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, जल्दी टूटेगा, और स्केपिंग मतलब उछल करके ऊपर जाने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके लिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिखे इफ लिक्विड हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन इट इज मोर वोलेटाइल देन इट्स स्केपिंग टेंडेंसी इज मोर, देयरफॉर वेपर प्रेशर इज मोर। ओके, दूसरा फैक्टर देखिएगा। एक फैक्टर देखिए बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फैक्टर्स देखिएगा, समझिएगा। दूसरा फैक्टर है आपका बॉइलिंग पॉइंट, समझिएगा। ये कोई लिक्विड है भाई, यहां पे हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, इसमें कोई दूसरा लिक्विड है, यहां भी टेम्परेचर दे रहे हैं, इसमें कोई तीसरा लिक्विड दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें कोई तीसरा लिक्विड है। ये मान लो ऐसा, इसमें भी मान लो ऐसा। इसका मान लो टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये टेम्परेचर दे दो, दे रहा, इधर भी टेम्परेचर दे रहा, इधर भी टेम्परेचर दे रहा, यहाँ भी कुछ प्लस बना दे, यहाँ भी बना दो कुछ, ध्यान दो, यहाँ भी टेम्परेचर। अब हम क्या बोल रहे हैं आपको समझिएगा। यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट बाबू 60 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसका कितना है 120 डिग्री सेल्सियस है, 120 डिग्री सेल्सियस है। समझिएगा, हमने क्या किया, हीट देना शुरू किया, तीनों कंटेनर में एक साथ हीट देना शुरू किया। जैसे अपन हीट देना शुरू किए तो क्या होगा, 60 तक का हीट इसमें भी पड़ा, इसमें भी पड़ा, इसमें भी पड़ा, दोनों में 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर गया। और जैसे यहाँ 60 आया बाबू, चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री में ही यह वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। बॉइलिंग पॉइंट में ही वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो यहाँ जब हम टेम्परेचर देना शुरू किए तो 60 डिग्री सेल्सियस में ही क्या होगा, टेम्परेचर में कन्वर्ट होना शुरू, मतलब टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। मतलब यहाँ 60 में ही कुछ यहाँ बन गया, समझो। क्या यहाँ पे अभी बना क्या? नहीं, क्यों? 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस में ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। और यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस में ये वेपर में कन्वर्ट शुरू करेगा। मतलब यहाँ पे आपका वेपर का फॉर्मेशन शुरू हो गया बाबू। इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन शुरू नहीं हुआ। हमने क्या किया, टेम्परेचर को राइज करना शुरू किया। यहाँ हम 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए बाबू, तो क्या होगा, 60 डिग्री में वेपर बनना शुरू हो गया, 100 में क्या हो गया, और भी ज्यादा वेपर बन गया होगा। जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर का बनना शुरू होगा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ, और स्टिल यहाँ पे वेपर बनना शुरू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के टेम्परेचर पे यहाँ वेपर बनना शुरू होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री के सेल्सियस पे इसका वेपर बनना शुरू होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री सेल्सियस में वेपर बनना शुरू होगा। तो सिंपल सोचो, यहाँ तो पहले शुरू हो गया, यहाँ अभी शुरू हुआ, और यहाँ अब तक शुरू नहीं हुआ। हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया, अब हम इसको पहुंचा दिए 120 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान देना, यहाँ पे और वेपर बना है, याद है? यहाँ क्या हुआ, यहाँ थोड़ा और बना, और यहाँ शुरू हुआ। तो सिंपल क्या देख रहे हैं, यहाँ वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया, यहाँ वेपर का फॉर्मेशन उससे कम, और यहाँ वेपर का फॉर्मेशन सबसे कम। तो बाबू यहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ शुरुआत में ही 60 में ही वेपर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, और 70 तक जाते ही किस में आ गया होगा, इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। और तब जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा बाबू। क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो यदि आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो तो वो क्या होगा, जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा। जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा मतलब ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट यदि कम तो जल्दी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और जल्दी वो यदि वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसमें वेपर क्या बनेगा, ज्यादा, और वेपर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं हम लोग क्या,
कथन बोलो, लेस विल बी बॉइलिंग पॉइंट, मोर विल बी वेपर प्रेशर। यदि क्या होगा बाबू, लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, यदि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, बोलो बॉइलिंग पॉइंट कम तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से लिखेंगे वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये 60, ये 100, ये 120, तो ज्यादा किसका होगा, वेपर प्रेशर 60 वाले में ज्यादा, क्यों, या ज्यादा तुरंत में क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर किसमें 100, फिर किसमें 120 वाले में। एंड थर्ड फैक्टर देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है, बहुत आसान, ये हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले भी। थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम में भी पढ़े हैं, टेम्परेचर का रोल को देखिएगा, उसी को आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, देखिएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर थर्ड है टेम्परेचर। पहला कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बाबू, नेचर ऑफ लिक्विड बताया, यदि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जल्दी ऊपर पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी ऊपर पहुंचेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को जानने के लिए है ना, लिख सकते हैं टू नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी रिक्वायर्ड, लिख दो इक्वेशन। क्या इक्वेशन, देखिएगा ध्यान से, log 10 P2 बटे P1 बराबर, ध्यान दीजिएगा, log 10 P2 बटे P1 बराबर डेल्टा H वेपोराइजेशन बटे 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। ध्यान दीजिएगा, बस इसके इफेक्ट से हम लोग प्रेशर का भी कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है, T2 बाद वाला टेम्परेचर है, हमने क्या बोला, T2, या सिंपल ऐसा लिख देते हैं T2 T1। ठीक, T2 इज ग्रेटर देन T1, T1 जो T2 है बाद वाला टेम्परेचर, वो T1 से क्या है, ज्यादा है, और T2 पे जो वेपर प्रेशर है उसको हम लोग मान लिए P2, ध्यान देना, और T1 पे जो वेपर प्रेशर है उसको हमने क्या मान लिया, P1, बस। और T2 क्या है, T1 से ज्यादा, मतलब बाद में हम क्या किए, बढ़ाए हैं टेम्परेचर को, क्या किए, बढ़ाए, बढ़ाने से क्या होगा, T1 कम होगा, T2 क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ध्यान दो, T2 माइनस T1, T2 ज्यादा T1 कम, ये मतलब क्या, ज्यादा में से कम गया, दैट इज पॉजिटिव। टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 30 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, या केल्विन में ले लो, क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, सिस्टम ने टेम्परेचर या हीट को लिया, कैसे, T1 था टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, हमने बढ़ा दिया 100, क्या कर दिया, 20 केल्विन में बढ़ा दिया, कुछ में बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब एब्जॉर्ब, है ना, मतलब ये कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। ठीक, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि बाद वाला टेम्परेचर ज्यादा, देख रहे हैं ना। तो यहां से क्या पता चला, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये टोटल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो कांस्टेंट है R कांस्टेंट 2, तो ये टोटल का टोटल टर्म जो प्रोडक्ट होकर के ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बाबू। और इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 P2 बटे P1 इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। ओके, अब खुद से बताइए, log 10 P2 बटे P1 ग्रेटर देन 0, तो हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं इसको ऐसा, बोलो log 10, बोलो लॉग का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, बोलो
log m बाय n बराबर log m माइनस का log n। ठीक, तो log क्या लिखे, m बाय n, तो log क्या लिखूं, p2 माइनस log p1 बेस 10, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से इसको उस साइड भेज सकते हैं। हमने लिखा log 10, ये p2 ग्रेटर देन log 10 और ये आपका p1 आया। log को यदि हटा देते हैं तो ये आपका क्या आया, p2 इज ग्रेटर देन p1। मतलब p2 कब था आपका वेपर प्रेशर, T2 टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ाए, ये कब था भाई, T2 टेम्परेचर पे, ये कब था, T1 टेम्परेचर पे। क्या हुआ, हमने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो P2 जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ओके, देखिए कैसे। इसके लिए एक इक्वेशन का काम था, log 10 P2 बटे P1 बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन 2.303 R T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2 T माइनस T1। चूंकि टेम्परेचर बढ़ाए तो T2 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो दिस बड़ा दिस छोटा, बड़ा में से छोटा गया, पॉजिटिव। दो टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होगा ये पॉजिटिव, डेल्टा एच वेपोराइजेशन ये भी पॉजिटिव, 2.303 कांस्टेंट, आर क्या हो गया कांस्टेंट। ओवरऑल ये टर्म सब गुना होकर के भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम लिख सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0, 0 से जो बड़ा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ से हम लोग क्या किए, log m बाय n, तो log p2 माइनस log p1, और ये log p2 इज ग्रेटर देन log p1। इसमें कोई दिक्कत बाबू, तो यहाँ से क्या आ गया, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो क्या पता चला कि T1 टेम्परेचर था, कम था, तो वेपर प्रेशर क्या था, P1। T2 टेम्परेचर था, ज्यादा हो गया, बढ़ा दिए, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, P2, और P2 P1 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। रिजल्ट ओके, ठीक। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो यहां से लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इफ, है ना, या सिंपल वी कैन से दैट इफ वेपर, if temperature increases then vapor pressure also increases। ठीक, T1 टेम्परेचर था, T2 टेम्परेचर था, T1 क्या था, कम था, इस पे वेपर प्रेशर क्या था, P1 था, इस पे क्या माना, P2 माना, और हमारा जो रिजल्ट आया ये कुछ ऐसा आया, P1 से बढ़ा P2, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगला फैक्टर्स देखते हैं हम लोग। तीन फैक्टर पढ़ लिए, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, नेचर ऑफ लिक्विड पढ़ा, उसके बाद आपको टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा, और चौथा आपका है प्यूरिटी ऑफ लिक्विड। प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, भाई यदि प्योर लिक्विड होगा तो क्या होगा, ठीक, और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तब क्या होगा। ओके, देखिएगा। अब यदि हम बात करते हैं, सिंपल सोचिएगा, पहले समझ लें फिर तो लिख ही लेंगे। ये आपका लिक्विड है बाबू, हमने क्या किया, यहां से टेम्परेचर देना शुरू किया, उसको अपन कवर कर लेते हैं। लिक्विड है, हमने टेम्परेचर देना शुरू किया, जैसे हमने टेम्परेचर देना शुरू किया तो ये क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। क्लियर, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। और ध्यान दीजिएगा, एक समय आएगा दोनों क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, तब जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर।
अब एक चीज सोचिएगा, तो अभी जब लिक्विड जा रहा है ऊपर तो इसको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, क्यों? जितना इसको टेम्परेचर दे रहे हैं वो सारा का सारा टेम्परेचर ये लिक्विड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर अपना फेज को चेंज कर रहा है, किसमें? गैस में, वेपर में। मगर बाबू ध्यान देना, यदि इसके अंदर हम क्या करें, मान लो इसका हम टेम्परेचर मान लिए थे, है ना, यदि ये वाटर होता तो कितना होता? 100 डिग्री। 100 डिग्री हम दिए तो क्या हुआ, ऊपर में चला गया। मगर ध्यान दीजिए, यदि यही आपका इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, इसके अंदर हमने मिला दिया सॉल्ट। हमने क्या मिलाया? सॉल्ट मिलाया। और ध्यान से बोलिए, जब सॉल्ट मिलाएंगे तो पहले 100 पे बॉयल होता था, अब क्या होगा, इसी में से कुछ हीट 100 जो दिए कौन ले लेगा? सॉल्ट ले लेगा। तो इसको मिला कितना? 90। ध्यान दीजिएगा, क्या जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा। हमने क्या किया, 110 दिया, समझिएगा, पहले 100 में ही कुछ चला गया था, अभी 100 देने से नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या मिला दिया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। उस 100 में से कुछ हीट को कौन ले लिया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ले लिया। तो पानी को तो कब मिला? जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे जाएगा? हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, 110 कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ कुछ वाटर मोलिक्यूल्स जाना शुरू किया, तो समझिए कुछ हीट तो ले लिया फिर भी सॉल्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि उसमें प्योर आपका लिक्विड होता है तो वेपर प्रेशर जो है वह कोई इफेक्ट नहीं होगा। मगर जैसे उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, ध्यान देना, जैसे उसके अंदर में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाते हैं बाबू, देखो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाए तो जितना हीट देंगे इसमें, मान लो 120 डिग्री सेल्सियस दिए, तो उसका कुछ हीट कौन ले लेगा? ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी लेगा, इसी में तो लेगा, मगर ये तो नहीं उड़ेगा। यदि यह प्योर होता, समझिएगा, यदि ये क्या होता, प्योर होता, तो 120 डिग्री सेल्सियस का टोटल हीट कौन लेता? ये लेता, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता? समझना बात को। मगर यहां 120 ही दिए, मगर यहां नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला हुआ है, तो ये क्या होगा, इस वाटर को पूरा 120 नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ हीट कौन ले लेगा? सॉल्ट ले लेगा, नमक ले लेगा। तो इसको मान लो कितना मिला, 115 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कितना मिल रहा है? कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट नहीं है, टोटल का टोटल 120 मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाए तो इसके अंदर में इसको हीट कम मिलना शुरू हुआ, तो वेपर क्या बनाएगा? कम बनाएगा। यहाँ पे 120 का 120 उसको हीट मिल रहा है, तो क्या होगा, ज्यादा वो ऊपर पहुंचेगा और प्रेशर लगाएगा। यहाँ 120 दे रहे हैं, मगर उसमें कुछ हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? सॉल्ट कर रहा है। इसका मतलब सॉल्ट तो ऊपर नहीं जाएगा, तो किसका मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे कम हीट मिलेगा लिक्विड को, और यह आपको ऊपर कम जा पाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, प्योर लिक्विड जो होगा उसका वेपर प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा। जबकि यदि नॉन, है ना, वोलाटाइल रहे, यदि वोलाटाइल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और यदि नॉन वोलाटाइल रहेगा तो प्रॉब्लम है। तो ध्यान दीजिएगा, इफ लिक्विड, हाँ, पहले सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इफ सॉल्यूशन हैव नॉन वोलाटाइल, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो, वोलाटाइल जो वेपर में कन्वर्ट हो, इफ सॉल्यूशन हैव नॉन वोलाटाइल सोल्यूट then its vapor pressure decreases, है ना। सिर्फ किसके केस में, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट यदि होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मगर यदि वोलाटाइल होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, दोनों मिल के क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। समझिएगा ध्यान से, है ना, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, है ना। तो इफ सॉल्यूशन हैव नॉन वोलाटाइल सोल्यूट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, है ना, व्हाइल इन केस ऑफ volatile it is
नॉट इफेक्टेड। ध्यान देना, यदि सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तब क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा घट जाएगा। क्यों घटेगा, हम पहले वही बताए, फिर से बताते हैं। क्योंकि कुछ हीट उसमें से सॉल्ट ले लेगा, या कोई और ग्लूकोज ले ले, या शुगर ले ले, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो जो आपका लिक्विड होगा उसको कम हीट मिलेगा, वह कम वेपर में जा पाएगा, प्रेशर भी कम लगा पाएगा। तो जो प्योर होगा उससे कम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जबकि वाइल इन केस ऑफ वोलाटाइल यदि होगा इट इज नॉट इफेक्टेड, तो वोलाटाइल के केस में इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ। रॉल्स आपने दोनों के लिए दिया, ध्यान देना, वोलेटाइल के लिए भी, नॉन वोलेटाइल के लिए। मगर नॉन वोलेटाइल के लिए जो होता है उसको हम लोग कह देते हैं, है ना, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट में उसको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रॉल्स लॉ लिखिएगा क्या होता है, पहले लिख ही लेते हैं, है ना। द वेपर प्रेशर of component is equal to the vapor pressure of component of solution is equal to vapor pressure of component in its pure state multiplied by mole fraction multiplied by its mole fraction इन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, किसी भी जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट होगा। क्योंकि देखो क्या हो सकता है, दो आदमी उसमें हो सकता है ना, एक तो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो सकता है। दोनों जो हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट, दोनों कैसा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हो, दोनों वेपर में कन्वर्ट हो, दोनों वोलाटाइल हो, देख लेते हैं। ठीक, तो द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। समझिएगा, है ना। इसको समझने के लिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, अभी फिर से समझ लेते हैं, है ना। तब करें, चलो अब यहां देखिएगा ये क्या बोला, समझिए। यदि आपका कोई सोल्यूशन है, समझना, इसको अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कौन है, ए, और दूसरा कौन है, बी है। ए और कौन है, बी, और ए और बी बोथ आर वोलाटाइल। तो यहां से लिखते हैं ए बी बोथ आर वोलाटाइल। दोनों क्या है, वोलाटाइल है। ए और बी दोनों वोलाटाइल है, मतलब दोनों किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। नॉन वोलाटाइल होता तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। वोलाटाइल उसको कहते हैं जो वेपर में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या, ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल। तो जैसे हमने टेम्परेचर दिया बाबू, जैसे हमने टेम्परेचर दिया, तो यहां से क्या होगा, ए और बी दोनों हीट लेने के बाद कहां जाएगा, ऊपर वेपर। क्यों, बिकॉज बोथ आर वोलाटाइल। क्यों, कोई भी इसमें नॉन वोलाटाइल नहीं है। सिंपल एज एग्जांपल ले सकते हैं, वाइन है, वाइन को हमने किस में मिलाया, वाटर में मिलाया। हीट करेंगे, वाइन 70 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होना शुरू होगा।
वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होना शुरू करेगा। क्या दोनों वेपर में कन्वर्ट होगा कि नहीं? कन्वर्ट होगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल है, दोनों ऊपर जाएगा। क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां से बात करते हैं ए एंड बी, दोनों वोलाटाइल है, टेम्परेचर दिया, वेपर प्रेशर, तो ये दोनों कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। बात को समझो, दोनों कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। अब क्या होगा? दिस इज वेपर एंड दिस इज लिक्विड, एंड इफ बोथ आर at equilibrium, then the pressure exerted by vapor over the solution, मतलब liquid, is known as vapor pressure। तब क्या होगा? ए और बी दोनों ऊपर जाएगा, ये यहां से प्रेशर लगाएगा पी ए और ये यहां से प्रेशर लगाएगा पी बी। क्यों? ए और बी दोनों कहां गया? ऊपर। दोनों वहां से प्रेशर लगाएगा, एक लगाएगा पी ए, दूसरा लगाएगा पी बी। क्यों? दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, दोनों का अमाउंट भी अलग होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम यदि आपसे पूछे बाबू, क्या पूछे कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो इस सॉल्यूशन में प्रेशर लगाने वाला कौन है? दो आदमी, एक तो ए लगा रहा है, दूसरा कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है। हमने क्या बोला? ए और बी दो कंपोनेंट्स था, बोथ आर वोलाटाइल। हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वेपर में जाने के बाद दोनों प्रेशर लगाएगा, और एक प्रेशर लगाएगा पी ए तो दूसरा प्रेशर लगाएगा पी बी। ठीक, हमने बोला इस सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लगेगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर से दो आदमी प्रेशर लगा रहा है। हम बोले कौन कौन? तो आप बोलेंगे पी ए और पी बी, पी ए और पी बी। तो हमने क्या बोला? पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। सर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं जो ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, एक तो ए दूसरा बी, इसलिए हमने लिखा पी ए प्लस पी बी। एक सॉल्वेंट होगा, दूसरा क्या होगा? सोल्यूट होगा। इसका मोल कम ज्यादा हो तो भी से है। ये तो पहला हमारा अपना इक्वेशन हो गया, समझिएगा। अब हमने आपको अभी बताया था, क्या बताया था? फ्रॉम रोल्स लॉ, ध्यान देना, फ्रॉम रोल्स लॉ हमने बोला भाई क्या? वेपर प्रेशर किसी का कितना होगा, है ना? सॉल्यूशन में किसी का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो मान लो सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर अभी तो आप बताए थे सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन। हम बोले हाँ, इनटू क्या? प्योर स्टेट में जब ए होगा तो उसके द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाता है। दोनों में अंतर है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे नहीं होना है। क्या बनाओ? क्या बना दो, क्या बनाता हूं बाजू में, देखिएगा। इसका मतलब क्या है? यदि इस कंटेनर में सिर्फ कौन होता? ए होता, यहां से हम टेम्परेचर देते बाबू, तो यहां से ये भी कहां पहुंचता? ऊपर पहुंचता, यहां प्लस होता, और इधर से इक्विलिब्रियम पे आता, तब ये प्रेशर क्या होता? पी ए। मगर इसको पी ए नहीं कह के इसका नाम दे दिया गया पी नॉट ए। मतलब प्योर स्टेट में एक आइडेंटिटी करने के लिए, पहचानने के लिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम बोले कि यदि प्योर स्टेट में मतलब अकेले कोई रहे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको नोट लगा देना। क्लियर? हम बोले प्योर स्टेट में, चूंकि इसमें सिर्फ कौन है? ए है, तो ए कहां जाएगा? ऊपर, और ऊपर से क्या लगेगा? प्रेशर। तो प्योर स्टेट में जो प्रेशर होगा ऊपर से वो क्या होगा? पी नॉट ए। समझ में आया? सिर्फ ए ही ना जा रहा है, नाम डाले स्पेशल। यदि बी होता प्योर स्टेट में, ध्यान देना, क्या होता? बी होता तो ये भी ऊपर जाता। क्यों जाता? क्योंकि बी भी क्या है? वोलाटाइल है। तो यहाँ पे ये आपका प्रेशर लगाता, इस प्रेशर को हमने क्या नाम दे दिया? पी नॉट बी। तो ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट ए, बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट बी। इसमें कोई दिक्कत? रॉल्स क्या बोला कि किसी सॉल्यूशन में
ए के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होगा, ध्यान से सुने, किसी सॉल्यूशन में ए के द्वारा लगाया गया जो वेपर प्रेशर होगा, उस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन, ध्यान दें, मल्टीप्लाइड बाय ए का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। समझिए, उस सॉल्यूशन में कितना है उसका मोल फ्रैक्शन, तो मान लो एक्स ए है, इनटू ए का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। दोनों को यदि हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या बोला है ना, कि द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन दैट सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ओके, ठीक, रब करते हैं। अभी देखिए आगे से फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, देखिएगा, इफ, यहाँ एक डब्बा बनाता हूं, फिर बाजू में सारा हो जाएगा क्लियर, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे पहले ऐसे डॉट डॉट कर दो तेजी में। इसमें कौन है भैया, ए एंड बी, टेम्परेचर दे रहा टी, ए एंड बी बोथ क्या है भैया, ए भी वोलाटाइल और ए भी वोलाटाइल, बोथ आर वोलाटाइल, तो दोनों कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। चलो ऊपर पहुंचेगा तो इधर से क्या लगाएगा, पी ए, इधर से क्या लगाएगा, पी बी। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट of solution, if A and B are two component of solution, यदि A और B solution के दो component है बाबू, then vapor pressure of solution is sum of vapor pressure of its component। ठीक, हमने क्या बोला, यदि ए और बी क्या है, सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है। ध्यान दीजिएगा, तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट कौन है, सॉल्यूशन में ए और बी, तो यहाँ पे ऊपर से प्रेशर कौन लगाएगा, ए और बी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पे लगने वाला प्रेशर वो कितना होगा, बोलो, पी ए के द्वारा प्लस पी बी के द्वारा, ये डब्बा 1। क्यों भाई, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी, और ए भी लगा रहा बी भी लगा रहा, तो सॉल्यूशन पे लगने वाला वेपर प्रेशर क्या होगा, ए और बी दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। इसमें किसी को डाउट, आई थिंक नहीं ना। चलो यहीं पे देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम के चलते, देखिए हमने क्या बोला, पी एस बराबर सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट ए और बी दोनों के चलते आपका वेपर प्रेशर शो करेगा। क्यों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर और बी के द्वारा लगाया गया। ठीक, अब आप बोलेगा सर पी ए क्या होगा, पी बी, तो हमने बताया पी एस बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो मान लो एक्स ए है, ठीक, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बी है। क्लियर, ओके। और यदि ए का बात करें प्योर स्टेट में, सिर्फ यदि ए होता है इसमें, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता, बोलो, दिल से बोलो, पी नॉट ए। यदि बी होता प्योर स्टेट में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बोलो, क्या होता, पी नॉट बी। ए का पी नॉट होता ए होता, बी का पी नॉट बी होता। सॉल्यूशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक, पी एस बराबर हम क्या बोले, रॉल्स क्या बोला था कि किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है ना, उसका उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन गुना उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का बराबर होता है।
तो प्योर स्टेट में कितना है, ए का देख रहे हैं, तो प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट ए इंटू उसका सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स ए। ठीक, कोई दिक्कत? हमने क्या बोला, सॉल्यूशन में ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर क्वेश्चन में दिया रहेगा। प्योर स्टेट में किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सेम पीबी का, पीबी होता क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है बोलो, प्योर स्टेट गुना मोल फ्रैक्शन, प्योर स्टेट गुना मोल फ्रैक्शन, प्योर स्टेट गुना मोल फ्रैक्शन, ध्यान देना। तो प्योर स्टेट में बी का क्या होगा बोलो बाबू, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन, इसका कितना होगा सोल्यूशन में, एक्स बी। कितना आसान है। तो एक नया फॉर्मूला आया, बोलो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, पी ए बराबर लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी कितना लिख सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी। रोल्स का नियम को देखिएगा, उसी में मिलाइएगा, प्योर स्टेट गुना मोल फ्रैक्शन, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गुना मोल फ्रैक्शन, वही क्या होता है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर। ओके, इसको रब कर दो, कर देते हैं। अब सिंपल देखिएगा, यहीं पे देखिए आप, हम लोग क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये तो यदि हम यहाँ पे आपको एक्स बी निकाल दें तो वो क्या आएगा बोलो, 1 माइनस का एक्स ए। कोई दिक्कत नहीं। यहां से आते हैं बाबू, इसको रफ कर देते हैं, उतार लिए होंगे। चलो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2, यहां से हमने लिखा पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ठीक, प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, वो एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, हमने लिखा 1 माइनस एक्स ए। अलग अलग किया बाबू, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए बोलो प्लस पी नॉट बी, इसको गुना करो, माइनस का पी नॉट बी एक्स ए। ठीक, ये देखिए ये वाला टर्म एक्स से कॉमन लग रहा है, हमने पी एस बराबर यहाँ लिखा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और यहां से हमने क्या कर दिया, एक्स ए, प्लस का क्या छूट गया, पी नॉट बी। देखो ये कॉमन लग रहा था ना, ये कॉमन, एक्स से कॉमन लिख लिया। ये हमारा नया फॉर्मूला नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बस अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें कौन कौन चीज क्या क्या है, तो क्वेश्चन तभी ना बनाएंगे। तो एक बार फिर हम याद भी करवाते हैं, पहले बोलो एक बार, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। फिर यहाँ पे बोलो पी एस बराबर पी ए क्या होता है, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर, कैसे आएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ से हमको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1, तो एक्स बी को रिप्लेस कर दिए 1 माइनस एक्स ए से, और यहाँ से आए, यहाँ से ये कर दिए, है ना, ठीक। अब यहाँ पे कौन कौन चीज क्या क्या है, बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है क्वेश्चन बनाने में, तो हम लिख देते हैं बाबू, ध्यान देना, फॉर्मूला सारा याद रहना चाहिए। वेयर, जहाँ पी ए बराबर वेपर प्रेशर, वेपर सीधे लिखते हैं, पी ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, पीबी बराबर वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, बोलो। फिर पी नॉट ए था, क्या करें बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जब उसमें कुछ मिलाया नहीं, मतलब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं, पी नॉट ए, और जब सोल्यूशन में ए और बी रहे तो उसका पी ए और पी बी। पी नॉट बी क्या होगा बोलो, इधर दिख नहीं रहा, इधर कर देते हैं। पी नॉट बी बराबर वेपर प्रेशर ऑफ पी इन प्योर स्टेट, और बोलो हो गया, एक्स ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कहाँ सॉल्यूशन, एक्स बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बी इन सॉल्यूशन। और कोई पूछेगा सर पीएस तो भूल ही गए, पीएस क्या होगा बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट को पी नॉट ए पी नॉट बी, सॉल्यूशन में ए बी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस कहलाता है, उतार लीजिएगा। रोल्स लॉ क्या है, सिंपल समझिएगा, है ना, इसको आप बड़ा से भी कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब ए एंड बी, मतलब पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, एंड वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट इज इक्वल टू, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। रॉल्स लॉ आपका खत्म हो गया। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए पढ़ेंगे, कभी कभी आ जाता है आपका स्टेट बोर्ड वगैरह में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कॉन्सेप्ट, तभी उसको अच्छे से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं आज, है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए 2 मोल हेप्टेन वेपर प्रेशर इक्वल टू 280 mm Hg and 3 mole octane vapor pressure equal to 200 mm Hg are mixed with together at room temperature, then calculate vapor pressure, VP लिख देता हूँ, of solution। सबसे पहला चीज हमको पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, पीएस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पीएस। सॉल्यूशन व्हाट दिया क्या है देखते हैं। 2 मोल हेप्टेन, एक कोई कंटेनर डब्बा बनाया, एक को ए लिखा दूसरा को बी लिखा, ये मान लो सॉल्वेंट को भी किसी को भी लिखा, क्लियर। या सिंपल बना दो, डार्क वही दिखाते हैं, हेप्टेन ही लिख दे, हेप्ट, और क्या है मिक्स टुगेदर ऑक्ट। 2 मोल हेप्टेन, हेप्टेन का कितना मोल है 2, ऑक्टेन का कितना मोल है 3, क्लियर है। देखिए ना 2 मोल हेप्टेन एंड 3 मोल ऑक्टेन, और क्या हुआ दोनों का वेपर प्रेशर दिया, वेपर प्रेशर मतलब 2 मोल हेप्टेन, हेप्टेन का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन में नहीं, हेप्टेन का, कैसे समझ में आया। 2 मोल हेप्टेन डब्बा बनाया, यहीं पे बनाया, मतलब कि इस हेप्टेन का वेपर प्रेशर इतना होता है प्योर स्टेट में। तो प्योर स्टेट में इसका क्या दे सकते हैं, यहाँ पे यदि हम इसको ए मान लें, सॉरी ए ज़्यादा वाला को मान लेते हैं, ये क्या हो गया भाई बी हो गया, किसी को मान लो। इसका कितना दिया है
280 और इसका कितना दिया है 200। क्लियर। हमको पता है मिल गया, हमको पता है पी एस बराबर क्या होता है बोलो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। खत्म। पी एस बराबर पी नॉट ए मतलब प्योर स्टेट में, ये वाला का ही लिए किसी को भी ले लो, ए बी मान लो, ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना है 200 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। इनका मोल फ्रैक्शन मतलब इसका अपना मोल बटे टोटल मोल। इसका अपना मोल कितना है ऑक्टेन का, इसका वेपर प्रेशर लिए ना 200, इसका मोल फ्रैक्शन भी चाहिए। इसका अपना मोल बटे टोटल मोल, तो इसका अपना मोल कितना है बोलो 3, सही हम बोले थे, बटे टोटल मोल तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 प्लस। अब देखिए पी नॉट बी, इसको देखिए इसका पी नॉट बी कितना है प्योर स्टेट में 280 इंटू इसका अपना मोल 2 बटे टोटल 2 3 5। समझिएगा पेपर पे ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए मोल फ्रैक्शन, अपना मोल बटे टोटल मोल, अपना मोल बटे टोटल मोल। सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है। यहां से हमने काटा 5 40 5 बचे 25 5 6 का 30 56। यहाँ से हमारा आया पी एस बराबर 40 दिया 120 प्लस 112, तो पी एस जो आया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 232 mm ऑफ Hg। देख लीजिएगा ध्यान से, पी एस बराबर पूछ रहा हेप्ट है ऑक्ट है, इसका प्योर वाला लिखे, इसका प्योर वाला लिखे, इसका मोल लिखे, इसका मोल लिखे। पता है पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ए का प्योर वेपर इंटू इसका मोल फ्रैक्शन होता है इसका अपना मोल बटे टोटल मोल, इसका प्योर बटे इंटू इसका अपना मोल बटे टोटल मोल। कैलकुलेशन की आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, स्पेस देखिए हम यहाँ बनाते हैं। अब इसको यदि आपको लीनियर इक्वेशन आता है तो तुरंत में हो जाएगा। टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं कल पढ़ेंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। an ideal solution at 300 Kelvin, ठीक, vapor pressure of the solution containing 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mm of Hg at the same temperature। ध्यान दें, if 1 mole of B is added into this solution, then vapor pressure of solution increases by 10 mm of Hg। calculate vapor pressure of A and B in प्योर स्टेट। बस डब्बा बंद।
तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, जितने डाटा दिया हुआ सब डाटा को लिखिए, पूछ क्या रहा वो लिखिए, फॉर्मूला दिमाग में हिट करेगा, आंसर लिखिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन यहीं पे है, देखिएगा इधर हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक आ सकता है, दिख रहा है, ठीक। टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म है आइडियल सोल्यूशन। कोई लिक्विड ए और बी है, ये हमने लिखा ए और ये हमने लिखा बी। आइडियल सोल्यूशन बनाता है एट 300 केल्विन, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ए का कितना मोल है 1, एंड 3 मोल बी 3 मोल, ठीक। क्या बोला, वेपर, ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550। बोला वो सोल्यूशन जिसमें ए का कितना मोल है 1 है और बी का कितना मोल है 3 है, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 550 है। सोल्यूशन का, लाइन से पढ़िए, इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए। टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए, जो 1 मोल ए रखता है, और बोलो ध्यान से 3 मोल बी रखता है, इज 550 mm ऑफ Hg एट द सेम टेम्परेचर। अब ध्यान दो, यहाँ पे PS का जो मान है वो सोल्यूशन का कितना आया 550 की दिक्कत कब, जब ए का 1 मोल और बी का 3 मोल था, ठीक। अब बोला एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे हम क्या किए, देखो, इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड, बी का 1 मोल और ऐड कर दिए। तो पहले बी कितना था 3 था, अब बी का देखो 1 मोल बी को क्या किए एडेड किए, 1 मोल बी को और बढ़ा दिए, तो बी का मोल 1 से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ए का मोल कितना है 1 ही रहेगा, बी का मोल 1 बढ़ा दिए, यहाँ लिखा हुआ है, तो बी का मोल पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। तो हमसे कोई पूछेगा तब क्या होता है, तब जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है, लिखा हुआ देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज बाय 10 mm ऑफ Hg, जितना पहले था उससे 10 mm बढ़ गया। पहले कितना था सोल्यूशन का 550, जैसे 1 मोल किसका मिलाए बी का मिलाए, जैसे 1 मोल किसका मिलाए बी का मिलाए, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया, कितने से 10 mm ऑफ Hg से। तो पहले 550 था, अब कितना हो जाएगा 560। दो इक्वेशन, दो अननोन लिखेंगे, पहला PS बराबर क्या लिखोगे बोलो, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। क्लियर। यहां से PS कितना दिया हुआ 550 बराबर P नॉट A निकालना है, एजिटिज रहने दीजिए, एक्स ए पहला कंडीशन के लिए देखो क्या होगा, एक्स से पहला में कितना होगा अपना मोल, इसका एक अपना मोल बटे टोटल मोल 4 प्लस बोलो P नॉट बी एजिटिज हो गया, बोलो B का मोल फ्रैक्शन, B का अपना मोल बटे टोटल मोल 3 1 4। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोलो 560 है बराबर ए का, ये ना होगा, फिर से ऐसा कर लो, PS बराबर फिर से हो जाएगा P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। PS 560 हो गया बाबू, P नॉट A एज इट इज निकालना था ना प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन प्योर स्टेट, मतलब क्या निकालना है P नॉट A बराबर वाट, P नॉट B बराबर वाट। ये कहाँ से पता चला, वेपर प्रेशर ऑफ A इन B इन प्योर स्टेट। एक्स ए, अब बोलो बाद वाला का ना 1/4 1 5 प्लस P नॉट B एज इट इज रह गया, बोलो 4 हो गया, अब 4/5 बन गया। अब करता हूं 2 सेकंड देखिएगा, समझिए। दो कंडीशन तब पहले बताए, जब ए का 1 मोल बी का 3 मोल तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इतना, 1 मोल बढ़ा दिया बी का तो 4 हो गया, तब वेपर प्रेशर सोल्यूशन इतना। हमने दो इक्वेशन बना, पहला इससे PS बराबर P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, इसका अपना मोल बटे टोटल मोल, इसका अपना मोल बटे टोटल मोल, तो P नॉट A P नॉट B प्योर स्टेट में तो दोनों का फिक्सन होगा, बदलेगा थोड़ी।
अब इसमें देखिए 560 हो गया, पी नॉट ए तो वही रहेगा, इसका अपना मोल बटे टोटल मोल, इसका अपना मोल बटे टोटल मोल। अब बस सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 550 बराबर क्या कर दे, एलसीएम लिया 4, बोलो ऊपर पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2200 आएगा, ठीक है, बराबर पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। लीनियर इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देख, यहां से क्या करो, 560 ले लो, एलसीएम 5 लीजिए, पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 25 25 2800 आएगा, बराबर पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी, इक्वेशन नंबर 4। कुछ नहीं करो, दो अननोन है ना, दो इक्वेशन 3 4, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। थर्ड माइनस फोर्थ कर दीजिए, यहीं से क्या आ जाएगा बोलो, 2200 बराबर पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, यहाँ से 2800 बराबर पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी, यहाँ से क्या करो, माइनस कर दिया, ये दिस और ये दैट, इतना या माइनस का 600 बराबर माइनस का पी नॉट बी, ये दिस और दैट, पी नॉट बी का मान कितना आ गया, 600 आ गया। इसको उतार लिए होंगे, इधर वाले को उतार लेना, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। पुट वैल्यू ऑफ पी नॉट बी इन इक्वेशन थर्ड ही डाल दिया। थर्ड में क्या बोलो, 2200 बराबर पी नॉट ए प्लस 3 इंटू पी नॉट बी का मान है 600, यहाँ से आया पी नॉट ए बराबर, ये 18 उधर गया 400। क्लियर, mm ऑफ एच जी, ठीक, सब वही है। तो बच्चे कैसा लगा, आई होप समझ में आया होगा, और अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा, जब अपन पढ़ते हैं तो अच्छा है, फिर समझ में आएगा ही। ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन प्योर स्टेट, ए और बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पढ़ेंगे। फिर रॉल्स लॉ वगैरह है आपका, आइडियल सॉल्यूशन, तो सॉरी रॉल्स लॉ तो हो गया, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का, एक पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। फिर हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत सारा है अभी क्लासेस वगैरह। और चूंकि आपको बताए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेक्शन, आइदर बोर्ड, है ना, नीट और जेई मेंस, आप अच्छे कर सकते हो। इस चैप्टर से सिंपल सीधा क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आएगा, 3 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका नीट में आएगा, और 6-7 मार्क्स सीबीएसई में आपका कंटेंट करता है, 7 मार्क्स के अप्रॉक्स। यदि आप अच्छा करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए द बेस्ट चैप्टर है, अच्छा करने के लिए बहुत आसान है। सिर्फ आपको आज भी बोला, कल भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, चैप्टर रोज कॉपी पलटे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह कॉपी पलटे, रोज का रोज सुबह जगे, सबसे पहला काम कॉपी को पलटना है, शुरुआत से लास्ट तक कॉपी को पलटे। सिंपल बोले ना, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पढ़ा भूला क्यों, क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। तो जो भी यदि इंसान पलटने लगता है ना, एक सिंपल सा सोचिए ना, कि यदि आपसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे और आपसे पूछ लेगा कि भीष्म का दादा का नाम क्या था, तो आप बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। क्यों, क्योंकि आपने पलटा नहीं, आप जाने नहीं। सिर्फ पलटने से नॉलेज आ जाता है, पलटने से नॉलेज आता है। यदि पलटते हैं तो उस नॉलेज में क्या होता है, चमक बना रहता है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप अच्छे इंसान की तरह ट्रीट होंगे, लाइफ में अच्छा चाहिएगा तो अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। यदि आप बात करते हैं कोटे के भी बच्चे को, जब देखिएगा उनसे अचानक कोई चैप्टर के बारे में पूछिएगा तो बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन नहीं है। हम जितना भी पढ़ेंगे हमेशा अपडेट रहेंगे। उसका तरीका सिंपल है, चैप्टर चलता है, कॉपी को पलटें, चैप्टर कंप्लीट हुआ, शॉर्ट नोट्स बनाए। एक चैप्टर लगभग 15-20 दिन गया तो 20 बार कॉपी पलटा गया, एक एक चीज आपको याद रहेगा। और जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो उस शॉर्ट नोट्स में पढ़ने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक,
थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। कहीं ना कहीं हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर सोचते हैं। कुछ ही दिनों में आपके लिए विशेष करके जो नीट और जेईई मेंस के बच्चे होंगे उनके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर के आएंगे, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कैसे कितने जल्दी, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स है उसको कर करके वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह को लगा सके, है ना। थैंक यू।